हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में अपन जो है आपको टोपोलॉजी का थ्योरम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको जो है ओपन सेट, ओपन स्फीयर और ये क्लोज्ड स्फीयर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अगर वो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख ले। और पीछे वाला लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखेंगे तो ये वाला आपको समझ में आएगा, वरना समझना बहुत मुश्किल है इसको। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरम क्या कहता है? प्रूव डैट ए सबसेट जी। सबसे पहले आपको बोल दिया प्रूव डैट, मतलब आपको तो साबित करने की बात कर रहा है ये। ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एम, हमारे पास मेट्रिक स्पेस, अगर ये सब नहीं वीडियो देखे मेट्रिक स्पेस क्या है, ओपन सेट क्या है, तो इसको बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड होता है। ओके, अब देखिए ये ओपन सेट, इफ एंड वनली इफ, यहाँ पर एक कंडीशन है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अच्छा कंडीशन है। अगर इफ बोल दिया तो एक कंडीशन पे आ गया, दूसरा वनली इफ के लिए फिर चलेंगे, तो दो कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है उसी प्रकार ये आगे कहता है जी इज ए यूनियन। अब तो बोल दिया यहाँ पर यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, क्या होगा? ये यूनियन होगा, तो हमको ऐसा करके साबित करना, यही चीज़ है ना, बिल्कुल। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग जानते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा ये चीज़ है, ये जी क्या है मान लेते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए ध्यान से देखिएगा, लेट कर लिया अपन, लेट जी इज ओपन सेट, ओपन सेट। देखिए स्टूडेंट, अगर आप जी को ओपन सेट माने तो आप जाइए ओपन सेट के डिफिनीशन में, मैं बता चुका, इसे जस्ट पीछे वाला लेक्चर था। ओपन सेट का जो डिफिनेशन है उस पर आप जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी। क्या मिलेगी? ओपन सेट में क्या होता है एक्चुअली में, जो ओपन सेट होता है स्टूडेंट, वो होता है एक इम्पेटी के लिए होता है, अगर इम्पेटी है तो वो ओपन सेट है। दूसरा होता है स्फीयर के लिए, जहाँ पर हम लोग नॉन इम्पेटी सेट की बात करेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम तो अब इम्पेटी सेट की बात करेंगे। जी इज ओपन सेट, मान लिया जी एक ओपन सेट है, तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इम्पेटी सेट की बात करते हैं। मतलब स्टूडेंट, जब यहाँ से हम लोग एक छोटा सा कंडीशन है हम ले लेते हैं, व्हेन जी इज इम्पटी। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर तो इस चीज़ को देखेंगे ओपन सेट को, और हमने यहाँ पर बोल दिया जी इम्पटी है। इम्पटी जो होगा तो वो यूनियन भी होगा, यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पर हम जब जी इज इम्पटी है तो क्या होगा? जो जी होगा आपको यूनियन होगा, एक सिंपल सा चीज़ है। तो हम यहाँ पर लिख दें जी इज यूनियन ऑफ ओपन सेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते जी इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। जब जी इम्पटी होगा तो जी क्या होगा? यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर होगा। ये तो था जी इम्पटी के लिए। अब हम लोग स्टूडेंट जो चलेंगे वो जो चलेंगे जब जी आपको क्या हो? नन इम्पटी हो। व्हेन जी इज नन इम्पटी हो जाइए, मैं लिख दूं यहाँ पे नन इम्पटी। देखिए हमारा जब जी नन इम्पटी होता है तो क्या होगा यहाँ पर से, क्या आपको ओपन स्फीयर वाला कंडीशन यहाँ पर लागू होगा। एक्चुअल में ओपन स्फीयर वाला जो कंडीशन है स्टूडेंट, हम लोग उसको क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूं देयर एग्जिस्ट। अब किसको भाई एग्जिस्ट करेगा? तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं देयर एग्जिस्ट ऑफ ओपन स्फीयर। ये क्या करेगा कि आपको ओपन स्फीयर को एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ से, अब मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट, ये जो जब ओपन स्फीयर को एग्जिस्ट करेगा तो ओपन स्फीयर के डिफिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कि वहाँ पर आर क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। ये चीज़ अपने को पता है ना, ये चीज़ आपको होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, अच्छा मैं दो चीज़ ले लेता हूँ, R1 ग्रेटर देन 0। अगर जब R1 ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो एस R1 और 1 के साथ, ये अगर ग्रेटर देन 0 स्टूडेंट होगा तो ये आपको सबसेट ऑफ दी क्या होगा? जी होगा। जी का क्या बनेगा? ये सबसेट बनेगा। अगर R1 ग्रेटर देन 0 है तो एस R1 क्या बनेगा आपको? ये सबसेट ऑफ दी जी। अब यहाँ पर से हम अगर R2 की बात कर ले स्टूडेंट,
तो R2 में भी आप इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि ये जो SR2 जो है ये भी आपको क्या होगा, सबसेट ऑफ दी G होगा। ये चीज़ है। अगर मैं डॉट डॉट करके आपको यूं छोटी सी चीज़ें मैं बता दूं, ये R2 है ना, RX ले लेते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो आप यहाँ पर से कह सकते हैं कि यहाँ पर इस R X के लिए है तो X यहाँ भी आएगा और ये आपका क्या होगा, सबसेट ऑफ दी G होगा। देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें एक चीज़ पता चल गया कि SR1 SR2 SRX ये सब क्या है, सबसेट ऑफ दी G है। SR1 और यूनियन ऑफ SR2, क्योंकि ये सब क्या है एक दूसरे का, देखिए ना सब आपको सबसेट है 2, और यूनियन ऑफ SR3 नहीं रहने देते, SRX ये सब भी आपको क्या होगा, यूनियन ऑफ दी G होगा। अब देखिए SR1 यूनियन ऑफ SR2 यूनियन ऑफ SRX ये सब क्या है, इसका यूनियन है। अब जब ये यूनियन है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं यूनियन ऑफ SRX ये आपको सबसेट ऑफ दी G होगा। G का ये क्या होगा, आपको सबसेट होगा। जब आपको ये SR1 SR2 ये सब क्या है, आपको सबसेट ऑफ दी G है तो ये होगा, राइट। तो आपका यहाँ पर से इफ पार्ट के लिए था, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ स्टूडेंट, इफ पार्ट के लिए ये चीज़। अगर स्टूडेंट हम लोग वनली इफ पार्ट की बात कर ले, वनली इफ पार्ट के लिए, वनली इफ पार्ट के लिए अगर स्टूडेंट आप चलिएगा यहाँ से, तो बड़ी प्यारी चीज़ है कि आपको यहाँ से नन इम्पटी सेट में हम लोग चलते हैं। हम यहाँ पर लिख दें स्टूडेंट, व्हेन जब G इज नन इम्पटी हो, जब G इज नन इम्पटी हो, तो हम लोग यहाँ से, आप अगर नन इम्पटी तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक छोटा सा चीज़ है स्टूडेंट, हम लेट कर लेते हैं कि X बिलोंग्स टू G है, ओके। उसके बाद आपको ये जो होगा, और एक छोटा सा चीज़ है, एक नई चीज़ हमने यहाँ से आपको डिनोट कर लेते हैं, X बिलोंग्स टू S अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ डिनोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। SR1 हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर चुके हैं, SR1 SRX, हमने एक नई चीज़ है S अल्फ़ा डिनोट कर लिया, ओपन स्फीयर के लिए काम करेगा, राइट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि S अल्फ़ा इज ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर। अपना S अल्फ़ा क्या होगा स्टूडेंट, ओपन स्फीयर होगा। ओपन स्फीयर है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं देयर, अब ओपन स्फीयर के लिए काम करेंगे, देयर एग्जिस्ट ओके, यहाँ एग्जिस्ट ए रियल नंबर क्या, आर ग्रेटर देन 0। ये तो हम लोग जानते हैं ना, ओपन स्फीयर का डिफिनेशन देख लीजिएगा, क्या होगा आपको, ये रियल नंबर क्या होगा, आर, वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज़ है। सच डैट SRX, तो हमारा जब SRX की बात करेंगे ओपन स्फीयर में क्या होगा, वो सबसेट ऑफ दी क्या होगा, ये क्या लिए थे अपन, S अल्फ़ा लिए थे, तो S अल्फ़ा का क्या होगा, ये सबसेट होगा, क्योंकि X क्या है, X बिलोंग्स टू G कर रहा है, X बिलोंग्स टू G हो, X बिलोंग्स टू यहाँ पर S अल्फ़ा है, तो इसका क्या होगा, ये ओपन स्फीयर क्या होगा कि इसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा ऑब्वियसली। ये चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ है, और मैं यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट, दिखे नीचे स्पेस लग रहा है कम है, तो हम लोग यहाँ से सच डैट SRX क्या हो चुका है, आपको इसका सबसेट हो चुका है। फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है, क्या मुश्किल नहीं है कि S अल्फ़ा यहाँ से लिखते हैं, S अल्फ़ा हमारा यहाँ से क्या होगा, जब ये सबसेट है तो S अल्फ़ा आपको सबसेट ऑफ दी G बन जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा लिखते हैं, S अल्फ़ा सबसेट ऑफ दी G बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो ओपन स्फीयर है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपको सबसेट ऑफ दी G बन जाएगा। इससे अपन को ये पता चला। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि G क्या होगा, ओपन सेट बनेगा, G इज ओपन सेट। अच्छा, G ओपन सेट बनने के लिए एक छोटा सा कंडीशन हम दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो है, ये सब जितने भी है सब क्या है स्टूडेंट,
एक दूसरे का सबसेट है। देखिए जैसे जैसे मैं एस आर एक्स की बात कर लूँ, ये आपको सबसेट एस अल्फ़ा के साथ है। उसके बाद ये फाइनली किसके साथ है, मेरा जी वाले के साथ क्या होगा, क्या होगा, जी बिलोंग्स टू ये है तो जी के साथ ये क्या होगा, सबसेट बनेगा, राइट। आप यहाँ से कह सकते हैं जी इज ओपन स्फीयर, सॉरी ओपन सेट। तो ये चीज़ था। हमको सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर इफ पार्ट में अपने को क्या करना था, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इफ पार्ट में हमने पहले बोला, मान लिया कि जी एक ओपन सेट है। क्या चीज़ है, ओपन सेट है। अगर देखिए ओपन सेट होता है स्टूडेंट, तो ओपन सेट का टोटल कंडीशन को वो फॉलो करेगा जो रियली है, उसकी बात ये होती है। हाँ, अगर आप ओपन सेट का डिफिनीशन नहीं देखे हैं, उसका डिफाइन नहीं देखे, तो कृपया आप उसे देख ले, तो ये समझ में ज़्यादा आएगा। और वैसे भी देखने के बाद भी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से जा सकता है। तो इसलिए इसको कम से कम 2 से 3 मरतबा पहले बनाए, तब कुछ हो सकता है। ओके, क्योंकि पूरा थ्योरी पे होती है। अब बात करते हैं जब हमारा जी इम्पटी हो। कह दिया कि जब हमारा जी इम्पटी सेट होता है तो क्या होगा, वहाँ पर यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, मतलब क्या होगा, वो यूनियन होगा ओपन स्फीयर का। एक पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, जब जी नॉन इम्पटी होगा तो वो ये चीज़ को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर, किसको, जब नॉन इम्पटी होता है तो ओपन स्फीयर को वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जहाँ हम बोलते हैं R1 अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसे R ग्रेटर देन 0 लेते थे नहीं, तो वही वाला चीज़ है। तो अपन ओपन स्फीयर के लेते थे, SRC लेते थे, वो आपको सबसेट ऑफ द जी होता था। उसी प्रकार आपको ये क्या होगा, सबसेट ऑफ द जी होगा। R1 है तो R1 के लिए लिखेंगे, बस यही लॉजिक है, कोई नई चीज़ नहीं है। R2 ग्रेटर देन 0 तो SR2 के लिए वही होगा। RX ग्रेटर देन 0 तो SRX, ये भी सबसेट ऑफ द जी होगा। ये चीज़ है। मैंने आप सबको बोल दिया SR1 SR2 SR3 सब क्या है, एक आपको यूनियन है और वो सबसेट ऑफ द जी का है। तो हम इसको एक ही साथ क्यों नहीं लिख सकते कि यूनियन ऑफ SRX, मतलब टोटली का, इन टाइम जैसे होता है उसी प्रकार क्या होगा, सबसेट ऑफ द जी होगा। एक चीज़ था इफ पार्ट के लिए, दूसरा पार्ट है ओनली इफ के लिए। और इफ पार्ट में हमने तो दिखा दिया यहाँ पर यूनियन ऑफ द जी है, राइट। अब यहाँ से ओनली पार्ट में चलेंगे तो जब जी इज आपको कहता नॉन इम्पटीव, क्या बोल दिया यहाँ पर स्टूडेंट, जी इज नॉन इम्पटीव। अगर नॉन इम्पटीव तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं x बिलोंग्स टू जी है, पहला बोल दिया भाई x बिलोंग्स टू जी है, तो एक नई चीज़ है, एक मैंने नया चीज़ लिया एस अल्फ़ा। जैसे हम लोग एस यहाँ पर जैसे SRX हुआ, जैसे SR1 लिए, उसी प्रकार यहाँ पर एस अल्फ़ा लिया, यहाँ पर नया चेंज कर दिया गया। उसके बाद कह दिया एस अल्फ़ा क्या, एक ओपन स्फीयर है, राइट। तो जब ओपन स्फीयर होता है तो ओपन स्फीयर के कंडीशन को वो फॉलो करेगा, जो बात है। अब जो है तो उसका वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर R ग्रेटर देन 0, जब ओपन स्फीयर है तो ये चीज़ को फॉलो करेगा, R ग्रेटर देन 0 होगा। सच डेट यहाँ पर दिखाया जाएगा कि SRX जो होगा, अगर ये ओपन स्फीयर है इस अल्फा, तो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। यही है ना, जब जो ओपन स्फीयर होता है वो जी का क्या होता है, सबसेट बनता है। ये चीज़ हम पहले से भी जानते हैं। अब यहाँ पर से एस अल्फा जो है स्टूडेंट, वो क्या होगा, सबसेट ऑफ दी जी होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये भी तो ओपन स्फीयर है, तो ये भी इसका क्या बनेगा, जी का सबसेट बनेगा। जी हमारा एक सेट है स्टूडेंट, राइट ना, ये चीज़ है। SRX जो होगा सबसेट ऑफ दी एस अल्फा हुआ, फिर उसके बाद ये सबसेट ऑफ दी क्या होगा, जी होगा, क्योंकि ये तो जी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनली जी ही है। अब यहाँ पर जी क्या होगा, एक ओपन सेट होगा। तो हमने ये चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। तो ये चीज़ आपका हो चुका है इफ पार्ट के लिए और ओनली पार्ट के लिए, दोनों के लिए। आप इसे, बहुत प्यारा सा थ्योरम, पहले आप इसे नोट करिए, हम अगला चीज़ इसमें चलते हैं। ओके, तो देयर स्टूडेंट, यहाँ देखिए क्या थ्योरम नंबर 2 और यहाँ थ्योरम 3 हमारे पास। हमने पहला थ्योरम तो आपको बता चुके हैं, उसी पे बेस्ड है, समझिए हमने वहीं से सब कुछ कॉपी कर लिया। बस देखिए ध्यानपूर्वक क्या किया अपन। कहता था पहले कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, हमें यहाँ पर 2 ओपन सेट की बात कर लिया। M इज, ये ओपन सेट होगा, इज एन ओपन सेट। यहाँ कहता द यूनियन ऑफ एनी फैमिली। अच्छा, यहाँ पर 2 की बात की, लेकिन यहाँ पूरा फैमिली उठा लिया, ये पूरा फैमिली, तो पूरे फैमिली की बात हो रहा है, पूरा परिवार की बात हो रहा है। यहाँ पर ये आपको ओपन सेट होगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर 2 सेट के लिए, यहाँ पर फैमिली के लिए। एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछे, फैमिली के लिए या फिर 2 के लिए, आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए पहले देखते हैं, बहुत प्यारा सा प्रूफ है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। बस देखिए, सबसे पहले कर दिया, मान लिया हमारे पास 2 फैमिली, 2 सेट की बात किया, मैंने बोल दिया 2 ओपन सेट, एक G1 ले लिया, दूसरा G2 लिया। ये चीज़ समझिए, पहले 2 लिया, एक G1
दूसरा G2। अब कह दिया ये क्या है, टू ओपन सेट है। क्यों क्यों ऐसा लिया, क्योंकि बोल रहा था भाई साहब आप दो ओपन सेट लीजिए, ये थ्योरम का कहना था, तो मैंने दो लिया, एक G1 और एक G2। जो आपको अब देखिए यहां पर एक चीज स्टूडेंट, यूनियन की बात किया तो हमने बोल दिया ये जो होगा ना G1 है, जो G है क्या हो, G बराबर का G1 यूनियन G2, क्योंकि हमें यूनियन की बात किया, दोनों के आपको यूनियन दिखाना है। पहले बोल दिया ना यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, दोनों यूनियन होना चाहिए, मैंने यूनियन लिया ना G1 यूनियन G2। ओके, अब यहां पर देन तब हमें जो है वी हैव, हम लोगों को क्या करना, प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ डेट करना है, G इज क्या होगा, ओपन सेट होगा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो आसानी से कर सकते हैं, देखिए वन मान लिया, मतलब जब G इज इम्पटी, हमने जस्ट पहले वाले थ्योरम में भी लिए थे, G इम्पटी होगा फ्रॉम डिफिनेशन। अब देखिए ये कौन डिफिनेशन की बात करता, हम लोग वही डिफिनेशन की बात कर रहे हैं जहां पे ओपन सेट है। G इज इम्पटी है अगर स्टूडेंट, तो G इज इम्पटी है तो डिफिनेशन कहता है कि G इम्पटी होगा तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। ये चीज हमने देखा ना, G के लिए ओपन सेट के लिए दो कंडीशन है स्टूडेंट, कृपया आप याद रहे, बहुत मजा आएगा। दो कंडीशन, एक इम्पटी में होगा तो ओपन सेट कहलाएगा, एक नॉन इम्पटी में क्या होगा, आपको ओपन स्फीयर बनाता हो, यही चीज है ना, दो कंडीशन। आप यहां पर तो ये ओपन सेट भी होगा, अच्छा ओपन लिखा हुआ, आप इसे ओपन सेट भी लिख सकते हैं, डोंट वरी कोई दिक्कत नहीं है। तो G1 जो होगा G2 का क्या होगा, ये दोनों क्या यूनियन, राइट ना। देखिए ना हमने क्या बोला, G बराबर का G1 यूनियन टू G2। अगर ये ओपन सेट है, G ये ओपन सेट है तो ये भी तो ओपन सेट होगा, नहीं होगा। देखिए ना G बराबर का G1 यूनियन G2 है, अगर G ओपन सेट है तो G1 यूनियन G2 ये भी ओपन सेट ही होगा, ये कहने का मतलब है थ्योरम का। देखिए थ्योरम को अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो मेरे स्टूडेंट आपको एक चीज समझना है, इस बात पर आपको ये चीज जो है इसको कम से कम 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा लिखना। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भारी, टोपोलॉजी से भारी कोई सब्जेक्ट आपका नहीं होगा यहाँ पे, मतलब टोपोलॉजी बहुत भारी बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ डायरेक्ट थ्योरी है, यहाँ पे कोई आप जोड़ उड़ घटाओ तो ऐसा कुछ है नहीं, या ट्रिगोनोमेट्री है नहीं कि कहाँ से आया कहाँ डाला, वो वाला सब खत्म है। डायरेक्ट आपको यहाँ कंडीशन दिया होगा, आपको सिचुएशन को हल करना है, ऐसा चीज़ होता है। तो इसके लिए आपको खुद से बनाना पड़ेगा, 4-5 मरतबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको ये समझ में आएगा और बनेगा भी। वन फिर कहा जब जी एक नॉन इम्पटीव, जैसे पीछे वाले थ्योरम को थ्योरम 1 देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। थ्योरम 1 में हमने बताया था एक इम्पटी एक नॉन इम्पटी के लिए था, तो वहां पर भी ये था, यहाँ पर G1 और G2 के लिए काम करेंगे, G1 G2 और ओपन सेट। G1 G2 क्या अपना ओपन सेट है ना, G1 G2 ओपन सेट है, राइट ना। अब यहाँ पर जब नॉन इम्पटी में होता है तो क्या होता है, स्फीयर वाला कंडीशन आ जाता है, और ओपन स्फीयर का कंडीशन है x बिलोंग्स टू, अगर G होता है तो ओपन स्फीयर क्या होगा, सबसेट ऑफ द G होगा। जस्ट पीछे वाला थ्योरम 2 है, थ्योरम 1, राइट। तो ये क्या होगा, आपको सबसेट ऑफ द G होगा, वहीं से समझिए मैंने कॉपी कर लिया, x बिलोंग्स टू G होगा। तो अच्छा ये दो टाइम लिखा गया क्या, दोनों सेम लिखा गया, दोनों सेम लिखा गया था। अब देखिए x बिलोंग्स टू अगर G1 और G2, हमने G1 G2 क्यों लिया स्टूडेंट, मैंने बोला G1 G2 एक ओपन सेट है, अगर ओपन सेट होता है तो हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन सेट होगा। ओपन सेट का मतलब अपन आपसे ओपन सेट में क्या एस आर एक्स ले सकते हैं, बोल दिया ये ओपन सेट है। अगर ये नहीं हमारे पास है, हमारे पास असल में G1 G2 की बात करता है, तो हमने बोल दिया G1 और G2 अपना क्या है, एक आपको ओपन सेट में हमने इसको ले लिया, x बिलोंग्स टू, ये ओपन स्फीयर की बात कर रहे हैं, या ओपन स्फीयर, क्योंकि हम लोग जो है नॉन इम्पटी में ओपन स्फीयर की बात करते हैं ना। हाँ, अब यहाँ पर एस आर एक्स क्या होगा, ये ओपन स्फीयर होगा, तो यह क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, सबसेट बनेगा। ये कैसे नहीं देखे थे, एस आर एक्स अगर ये है तो ओपन स्फीयर में क्या होता है, ये दोनों क्या बनेगा, सबसेट बनेगा G का। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट क्या है, G का मतलब यही है ना, G बराबर में हमने लिए हुआ हूं, यहां पर आप G लिखिएगा या फिर G1 यूनियन G2 लिखिएगा, बात को समझे, राइट। आप यहां पर से इसलिए कहेंगे अगर ये एक दूसरे का सबसेट है तो ये क्या बनता, ओपन सेट बनता है ना। अभी जस्ट मैंने थ्योरम में प्रूफ किया कि अगर ये इसका सबसेट होगा तो G क्या होगा, ओपन सेट कहलाएगा, मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपको ये चीज ओपन सेट होगा, और हमें क्वेश्चन कह रहा था कि आपको बताइए वो ओपन सेट है। ओके, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इन M इज एन
एंड ओपन सेट, दोनों ओपन सेट क्या होगा आपको, ये दो, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट, हमारे पास दो ओपन सेट है एम में, एम का मतलब हमारा क्या है, सेट, इज एंड वो ओपन सेट ही कहलाएगा, दोनों ओपन सेट कहलाएगा अगर यूनियन में। तो मैंने दिखा ना दिया, दोनों G1 यूनियन G2, और ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। ये चीज़ था यहाँ पर, इसी का बस उल्टा मत बोलिए, मतलब इसी प्रकार है ये। यहाँ पर दो की बात किया, यहाँ पर आपको कितना की बात कर रहा है, आपको एनी फैमिली, मतलब फैमिली की बात किया। अब परिवार की बात कर रहा है तो इसको बहुते सारा क्या होगा, आपको हवलदार सब आएगा ही इसका। यहाँ पर दो था, नन्ना मुन्ना, G1 G2, यहाँ पर बहुत सारा का मतलब देखिए, मैंने लिया G1 G2 G3 ओपन सेट। ओके, अब यहाँ पर कुछ इसके पास है जो आपको G बराबर का मैंने बोल दिया। जब आपको यूनियन की बात करता है ना स्टूडेंट, तो G बराबर में G1 यूनियन G2 लिया, तो यहाँ पर पूरी फैमिली है इनकी, तो पूरी फैमिली के लिए काम करेंगे, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन। तो आगे क्या होगा, इसी प्रकार आपको आगे आएगा। तो हमें इतना सारा बात को जो लिखना था, इसको हमने एक बातों में लिख दिया। क्या लिख दिया स्टूडेंट, कि ये जो यूनियन लिख दिया और G अल्फा लिख दिया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ऐसा करने से फायदा हुआ, अगर अल्फा की जगह पर 1 रखिएगा तो G1 मिलेगा, 2 रखिएगा G2 मिलेगा, 3 रखिएगा G3 मिलेगा, यही ना होगा, और सब में यूनियन है, राइट ना। When G is empty, स्टूडेंट जब अगर G empty होता है तो हम ये कंडीशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है, G is open set, यहाँ पर भी लिए थे G is empty, तो G is आपको क्या कहलाएगा, फ्रॉम डिफिनेशन G is ओपन सेट। तो क्या होगा यहाँ पर हमारे पास ये टोटल ना लिखने की बजाय हम इतना ही लिख दिया, ये बोल देंगे ओपन सेट है, जस्ट थ्योरम पीछे वाले के अनुसार। बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर जब स्टूडेंट जब G इज नन इम्पटी हो, हमने एक इम्पटी की बात किया, अब नन इम्पटी की बात करेंगे। तो क्या होगा, जब G नन इम्पटी होगा स्टूडेंट, तो वहाँ पर आपको X बिलोंग्स टू G अल्फा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आपको यहाँ पर G अल्फा में लिया था, हमने बोल दिया G अल्फा में। अब ओपन स्फीयर की बात होगी जब नन इम्पटी है, तो जब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आपका नन इम्पटी होता है तो क्या होता है, G1 G2 ओपन सेट कहलाता है। बात क्लियर है। X बिलोंग्स टू ये होता है तो आपको ये क्या होता है, एक दूसरे का इसका सबसेट G बनता है। उसी प्रकार स्टूडेंट हमने यहाँ पर बोल दिया है G अल्फा एक ओपन सेट होगा, क्योंकि ये आपको नन इम्पटी में है, ओपन स्फीयर की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0। आप यहाँ पर ये दिखा दिए कि आर ग्रेटर देन 0 है, ओपन स्फीयर का कंडीशन ही है कि आर ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज़ है ओपन स्फीयर का, जाके डिफिनेशन देखिए ओपन सेट का, इस सब का डिफिनेशन याद रहे। सच डैट दिखाया गया यहाँ पर कि एस आर एक्स मतलब ये अपना ओपन स्फीयर होगा क्या, सबसेट ऑफ द जी अल्फा, क्योंकि जी अल्फा क्या ये ओपन सेट है, और हम जानते हैं जो ओपन स्फीयर ही ओपन सेट बनता है। पूर्व भी एक थ्योरम भी था, बड़ा फेमस थ्योरम है वो, नहीं, जहाँ पर हमने ओपन सेट, ओपन स्फीयर और इक्लोज्ड स्फीयर पढ़ाए थे। तो यहाँ पर एस आर एक्स क्या होगा, ये सबसेट ऑफ दी ये चीज़। जी अल्फा का मतलब क्या है स्टूडेंट, जी अल्फा का मतलब क्या चीज़, हमने जी के लिए ये काम किया, जी अल्फा का मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, वही चीज़ आपको काम करेगा, लेकिन अल्फा की जगह पर 1 2 ये काम करेगा, जिससे कि हमारा ये सेट बनेगा जी के लिए। ये चीज़ है, लेकिन यूनियन के साथ, क्योंकि यूनियन के साथ हमें तो दिखाना ही तो है, राइट ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट एस आर एक्स क्या होगा, सबसेट ऑफ दी जी होगा। आप इसको डायरेक्ट अब जी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इसी पार्ट को जो है ना स्टूडेंट देखिए जी लिखे, और इसको हमने ऐसा लिखा जिसको जी लिखा, आप इसके जगह पे जी भी लिख सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं। ये सबसेट लिखा हुआ है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ना समझे, सबसेट समझे। अब यहाँ पर जी इज ओपन सेट कहलाएगा। अगर ये पार्ट ऐसा, ये क्या इसका सबसेट है तो जी क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, G1 G2 क्या था, आपको क्या था, इसका सबसेट था, तो ये ओपन सेट कहलाया। अगर यहाँ पर ओनली जी है तो ये ओपन सेट कहलाएगा। मैंने थ्योरम 1 थ्योरम 2 थ्योरम 3 आप देखिए, इन तीनों में बहुत सारी बातें कॉमन हुई है ना। तो ये चीज़ था, और ये हमें क्या दिखाना था, ये ओपन सेट है जी, वो हमें दिखाना था। बहुत प्यारा सा थ्योरम है, इनकी तैयारी बढ़िया से करें तो फिर बढ़िया होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो स्टूडेंट ये थ्योरम 4 है हमारे पास, थ्योरम 3 अपन बता चुके थे, ये थ्योरम 4 है। देखिए, और इस थ्योरम 4 में आप जब थ्योरम 2 है सेम उसी प्रकार से ये चीज़ है, समझिए उसको क्या कर दिए अपन, दोबारा अपन लिख दिए। देखिए बस फ़र्क क्या है दिखाते हैं आपको। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट, मैंने वहां पर थ्योरम 2 में कहा गया था कि यहां पर इंटरसेक्शन नहीं था, यूनियन था, लेकिन यहां पर आपको क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर दो ओपन सेट है तो वो आपको क्या होगा, ये ओपन सेट कहलाएगा। ये चीज़ है। अगर आपको मान लिया जाए G1 G2 टू ओपन सेट है, मैंने वहां पर भी वही चीज़ किया था, कोई काम नहीं, मिटाई भी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कर दिए। और G बराबर का G1 इंटरसेक्शन G2, लेकिन वहां अभी जस्ट थ्योरम 2 में देखें यहाँ पर क्या था, आपको क्या था, यूनियन था, यही ना, ये चीज़ है। तो पहला कंडीशन G इज इम्पटी होगा तो वो क्या होगा, आपको ओपन सेट होगा, राइट। तो G ओपन सेट है, इसका मतलब भी कि अगर ये स्टूडेंट ओपन सेट है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी ओपन सेट कहलाएगा, राइट। हमें देखिए ना ओपन सेट ही दिखाना है। अगर G अपना नन इम्पटी हो, अब नन इम्पटी होगा स्टूडेंट तो आपको वो चीज़ है क्या कहते हैं, क्लोज ये स्फीयर वाला जो होता है, आपको उसको क्या करेगा, आपको ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब उस वाले को दिखाना है। तो G इज अगर नन इम्पटी हो स्टूडेंट तो X बिलोंग्स टू G होगा। जब X बिलोंग्स टू G होता है स्टूडेंट, X बिलोंग्स टू अगर G होगा तो ये चीज़ अपने को पहले से भी पता, अगर कोई X बिलोंग्स टू G है, G का मतलब क्या चीज़, G1, इससे पहले वाले थ्योरम में G1 सबसेट क्या होगा, ये आपको इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर हम इसको SRX भी ये चीज़ होगा, सबसेट ऑफ द G होगा, ये चीज़ होगा ना, SRX क्या होगा, सबसेट ऑफ द G होगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर वही चीज़ किया लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, होना भी चाहिए। देखिए क्या चीज़ कि अगर X बिलोंग्स टू G है तो X बिलोंग्स टू G1 लिखा, G1 इंटरसेक्शन G2, ये चीज़ है। मैंने बोला क्या, ये G1 के लिए भी होगा, ये G2 के लिए भी होगा, बस यही चीज़ है, दोनों बिलोंग करेगा, ये ऑब्वियसली करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि R1 और R2 एक रियल नंबर है। देखिए मैंने वहाँ पर यहाँ पर देखिए जस्ट अपना ये भी तो यहाँ पर है ही है, थ्योरम 3। यहाँ पर भी आपने देखा ना कि जब ये G अल्फा ओपन सेट होता है तो ये क्या होता है, R ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपने बोल दिया, दो चीज़ ले लिया, एक R1 ले लिया, एक R2 ले लिया, दो के लिए कंडीशन क्या बोल दिया, ये रियल नंबर है, ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये ओपन स्फीयर का ही कंडीशन है स्टूडेंट। लेकिन R1 R2 में लिए हुए तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहाँ पर अब क्या होगा ये भाई, अब ये आपको इस R1 के लिए काम करेंगे तो ये सबसेट ऑफ द G1 हो जाएगा, और इस R2 के लिए काम करेंगे तो सबसेट ऑफ द G2 हो जाएगा, ये चीज़ है। तो दोनों आ चुका है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर ये वाले रूल को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये SRX जो होगा सबसेट ऑफ द G1 और ये इंटरसेक्शन G2 वहीं पे पहुंचे हुए हैं, यहीं पर है। देखिए G1 G2 आपको क्या था, ये उसमें यूनियन में चल रहे थे, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ऐसे और यूनियन के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं लेना है। अब बात हो गई यहाँ पर कि SRX क्या होगा, G1 इंटरसेक्शन G2, हमें ये आ गया, मतलब G क्या कहलाएगा, यहाँ से सबसेट होगा इसका, भाई यही चीज़ है ना, ये तो सबसेट कहलाएगा, मतलब G क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। तो ये बड़ी प्यारा सा थ्योरम था, ये थ्योरम अपना 4 था। तो हमने आज के लेक्चर में हमने जाना 4 थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको एग्जाम में आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।